इसकी वीडियो बना लो भाई, साइड पे जाके पता ना लगे। बना रहा हूँ साइड से। उनके ये लाइव चला दो। ये ले भैया। कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। मेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804 मेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804 कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान इमरान खान। लोगों को आप हिस्टोरिकली देखें, या खुशफहमियां बरपाती हैं या गलत फहमियां बरपाती हैं। ओ भाई 93,000 आप लोगों ने तो सरेंडर किया था अरोड़ा के कदमों पर। अब खुदारा अवाम पाकिस्तान को तो इस तरह से यरगमाल बना के उनके तो हकूक और उनके कागजात और उनकी मलकियत और उनके मोबाइल और उनके जो दरखास्तें हैं उनको तो वापस लौटा दो, वो भी साथ लेकर चले गए। अब जूते पॉलिश किए जा रहे हैं इक़्तिदार में रहने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए। तो इसलिए फौज के हैं, फौजी और किसके सुनना चाहते हो सुन लो। हमने तो कभी नहीं ये इससे नाराज किया। आर्टिकल 6 और पार्टी को बैन करने की मंजूरी देने के लिए काबीना में आज मामला आ रहा है, क्या कहेंगे? करें जी, ये भी शौक पूरा करके देख लें। अगर ये 3 करोड़ अवाम जिन्होंने वोट दिया है वो गद्दार है, अगर मैं MNA बना हूँ और हमारे 126 MNA बगैर फॉर्म 47 के हैं, फॉर्म 47 दे दें तो हम 180 और 225 पे पहुँचते हैं। अगर कौम की 2/3 जो है अवाम गद्दार हैं तो यही आपने गद्दारी का फतवा 1971 में दे के आपने अपना हशर देख लिया था कि पाकिस्तान खाकम बदहन जिस तरह से दोलख्त हुआ, वो भी आपने अवाम की ख्वाहिशात और उनकी उमंगों पर डाका मार के उनके मैंडेट से इनहराफ किया था। तो तारीख से कुछ तो सबक सीख लें। क्यों आप बाकी के पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं? ये हमारे खिलाफ साजिश नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम के खिलाफ साजिश है, ये इस पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। तक हम ये गद्दारी के फतवे देते रहेंगे। मैंने कहा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हमने कहा सिक्योरिटी रिस्क है और वो और पाकिस्तान नहीं कर सकते। मैंने कहा इनको कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये और पाकिस्तान नहीं चल सकते, और हमने भुट्टो को फांसी दे दी। मैंने कहा कि आपने बेनज़ीर भुट्टो को कहा सिक्योरिटी रिस्क है और बेनज़ीर भुट्टो को आपने जो है वो कौन से मुल्क है जिस तरह से हुई है मुशर्रफ, आज भी उसमें मफरूर मुल्ज़िम मौजूद है। और मैंने कहा कि नवाज शरीफ को आपने प्लेन हाईजैकिंग केस में उम्र कैद सजा कर दी, और वो भी आपने कहा कि ये हिंदुस्तान में इसको लैंड करवाओ, हिंदुस्तान में इसको जो है फौज का हमारा जो सरबराह था जो उस जहाज में मौजूद था उसको लैंडिंग की इजाजत पाकिस्तान की सरजमीन पर ना थी और उसको कहा गया कि तुम हिंदुस्तान में लैंड करो। आज वो माशाअल्लाह इनका चहीता बना हुआ है। अब पता नहीं ये कैसे भूल जाते हैं कि आपके ही सरबराह को, भाई आप ही के सरबराह को पाकिस्तान की सरजमीन पर जहाज को वहाँ लैंड करने की इजाजत नहीं दी थी और कहा था कि हिंदुस्तान में जाकर लैंड करवाओ। आप अपने आप सरबराह, आज आप उसको चहीता बनाकर उसको हुकूमत दी हुई है। अब हमने इमरान खान के पीछे पड़े हुए तो इमरान खान और पाकिस्तान नहीं चल सकते और हमें गद्दारी की ये बताइएगा कि ISPR ने कल DG ISPR ने लफ्ज इस्तेमाल किया सियासी माफिया, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया सियासी माफिया DG ISPR ने। डिजिटल दहशतगर्दी भी। हाँ, डिजिटल दहशतगर्दी। ओ भाई पहले वो जस्टिस बाबर सितार साहब का बता तो दो। डिजिटल आप इंट्रूजन इंटरसेप्शन, आप उसमें मुदाखलत, आप इंसानी हकूक के और आप आइन की जो प्राइवेसी ऑफ होम एंड हर्स, उसका तो पहले जवाब दे दो। उससे तो आप राय फरार भाग रहे हो। जजेस के आपने कमरों में, बेडरूम्स में आपने जो है वो लगाए हुए हैं कैमरे, CCTV कैमरे लगाए हुए हैं और लोगों के जो है आप फोनों में मुदाखलत करते हो। ये किसी महज़ब मुल्क में होता तो वो जो है इनको कटहरे में खड़ा करते। आप एडाल्ट जजेस के हवाले से सर क्या ये जरूरत अब पेश आई? 17 जजेस मुकम्मल है सर पूरे। सर आमिर फारूक भी सीनियर जज है, उनको लाया जा सकता है। सरदार तारिक मसूद पे, वो बेचारा डायलिसिस पर है, डायलिसिस पर है सरदार तारिक मसूद साहब। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, मगर क्यों उसको मार रहे हो भाई? उनको एडॉक बनाकर, एडॉकिज्म किसी भी शक्ल में वो काबिल कबूल नहीं है। एक्सटेंशन फौजी आमिर की हो, फौजी चीफ की हो, किसी भी शक्ल में काबिल कबूल नहीं है एक्सटेंशन किसी महकमे में।
किसी महकमे में, वो महकमे को बिठा देती है, वो उस इदारे का नुकसान होता है, वो मुल्क का नुकसान होता है। एड हॉकिज्म किसी शक्ल में खोसा साहब, महफूज इस मुल्क में जाहिर है कि बदकिस्मती है कि लोगों को जब बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया जाए और आईनी हकूक से महरूम किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की तस्दीक करने के लिए जो है पंजाब की जो दबंग वजीर आला कहती है, उनको धमकी देती है कि तुम्हारे साथ आहनी हाथ के साथ जो है वो डील किया जाएगा। जब ये कैफियत आ जाए कि कानून लाकानूनियत हो उस मुल्क में, न सिर्फ ये कि 13 जजेस के उस फैसले पर जो है जो इनको सीख पा हुए हैं वो उसको ओवर रीच करना चाहते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करना चाह रहे हैं, हर किस्म के हीले बहाने वो कर रहे हैं ताकि कभी हमें जो है कहते हैं कि पार्टी को बैन कर दिया जाएगा, कभी कहते हैं कि ये जो है गद्दारी के मुकदमात इन पर चलाए जाएंगे, और कभी ये जो है 2 मरतबा 3 मरतबा ये जो हमारी सेंट्रल ये सेक्रेटेरिएट है इसको पहले भी सील किया गया था और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी सील नहीं किया गया था। इंट्रा कोर्ट अपील में गए, इंट्रा कोर्ट अपील में 2 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले कहा खोल के आओ, उसको खुलवाया गया दफ्तर को, और दफ्तर में जब हमारे जो है अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन वो वहाँ बैठे होते हैं तो फिर इस तरह से उठा लिया जाता है उन्हें और सारा हमारा रिकॉर्ड सील कर लिया जाता है। वो 41 हमारे MNA जिन्होंने तकमील में अपने बयान हल्फी दिए थे कि हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफी के जो है रुकन में हैं और उसी के ही मुआवनत से हम जीते हैं, तो वो भी सारा रिकॉर्ड सील कर दिया जाता है। फिर हाई कोर्ट के उस फैसले को भी जो है ओवर रीच किया जाता है जिसमें उन्होंने सील करके हमारी प्रेमिसेस खुलवाई थी। फिर कहते हैं डिजिटल दहशत गर्द है, और वो हमारे जस्टिस बाबर सितार साहब पहले ही मेरी और बुशरा बीबी की जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी फोन पर उसका वो जो है अहाता किए हुए हैं, और सारे जो है जितने DG ISI हैं, DG FIA हैं, DG पेमरा हैं, सारों को जो है तलब करके किया हुआ है। और जिन्होंने कहा कि आप केस को न सुने और उन पर 2-2 लाख की जुर्माना किया, और उन्होंने कहा कि आप जो है ये इसको इन कैमरा सुने, चेंबर में सुने, वो भी उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। उस फैसले को भी ओवर रीच करते हुए आज जो एक शर्मनाक हरकत की है, इन्होंने रिमांड लेने आ गए। ये 9, 10 और 11 पीक का ये जो है एक्ट के तहत इन्होंने पर्चा दर्ज किया है, और अब फरमाते हैं कि इनका 10 दिन का रिमांड हमें चाहिए, दे दें, ताकि हमने इनसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद करनी है। ओ भाई सारा कुछ तो तुम लेकर गए हो, हत्ता कि वाटर डिस्पेंसर तक उखाड़ के लेकर गए हो, जिसका क्या ताल्लुक था आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ। आपने वहाँ सारे अमले को गिरफ्तार कर लिया जिसमें हमारी फीमेल भी थी, और हमारे जो है फिर जो हमारे टिकट लेने के लिए आए हुए थे माइनॉरिटीज़ वाले, और हमारी मस्तूरात ख़वातीन जो अपना वो कहाँ थी कि उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं, वो भी मौजूद थे, अपना अपना सीरीज़ अपना जो है दरखास्तें लेकर आए थे, उनको भी उठा कर ले गए, उनसे सारे मोबाइल भी छीन लिए, उनसे सारी दरखास्तें भी छीन ली। तो ये इस तरह का तो मेरे ख्याल में ऐसे लगता था जैसे कोई हिंदुस्तान की कोई फौज आ गई है और हमारे जो है यहाँ कब्जा कर लिया है। सर, पीपल्स पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया है और मखसूस नशस्तों के हवाले से दरखास्त गुजार बन गई है। एक लिहाज से आपकी पुरानी चहीती जमात है, क्या कहेंगे? नहीं, पुरानी चहीती जमात मेरी थी, इसलिए भी थी क्योंकि भुट्टो शहीद का और बेनज़ीर शहीद की वो पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी, अवामी सियासत करते थे। अब पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ के पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अब देखें, बात ये है कि ना इनको मिल सकते हैं, ये अपना सियासी खुदकुशी कर रहे हैं। ये सियासी खुदकुशी करने का अगर पीपल्स पार्टी को शौक है तो मैं क्या कह सकता हूँ।